हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लिस्ट सिस्टम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज हमारा कोई कॉन्सेप्ट हम नया नहीं सीखने वाले हैं। आज हम एक मिनी कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसमें आज तक हमने जो भी पाइथन रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सब का यूज करेंगे। राइट। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द सेशन स्ट्रेट अवे। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि जब हम बोल रहे हैं मिनी कैलकुलेटर तो उसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है। तो मिनी कैलकुलेटर में हमारे पास जो मेन रूल्स फॉलो करने हैं वो ये है कि आपको इनपुट लेना है यूजर से। जो भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है उससे आपको इनपुट लेना है। और इनपुट क्या चीजों का लेना है? 3 चीजों का लेना है। 2 नंबर्स लेना है एज एन इनपुट और एक ऑपरेटर लेना है एज एन इनपुट। ठीक है। और ये तीनों चीज जैसे ही यूजर ने डाल दी है तो एक वैल्यू कैलकुलेट करके रिजल्ट में स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 फील्ड्स बनाई है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ऑपरेटर। तो अगर यूजर ने फर्स्ट नंबर में नंबर 2 डाला, सेकेंड नंबर में नंबर 3 डाला है, ऑपरेटर में प्लस डाला है, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 5। रिजल्ट कोलन 5। ठीक है। ये चाह रहे हैं हम। तो ये मिनी कैलकुलेटर है, इसके पीछे क्या प्रोग्राम रन होने वाला है वो हम देखते हैं। ठीक है। सो एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, जब आप यूजर को बोल रहे हैं कि ऑपरेटर एंटर करो, तो वहां पे आपको यूजर को स्पेसिफाई करना है कि आप सिर्फ 4 टाइप के ऑपरेटर्स ही डाल सकते हैं। आप प्लस डालो या माइनस डालो या मल्टीप्लीकेशन डालो या फिर डिवीजन डालो। ओके, फाइन। अब हम जाते हैं हमारे कैलकुलेटर डॉट पाई वाली फाइल पे। Calculator.py-notepad. Text editor document blank. ठीक है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना ली है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? इनपुट लेना है यूजर से। राइट। तो मैं सबसे पहले कमेंट डालूंगी मेरे फाइल में, Number. Space. टेकिंग यूजर इनपुट्स। Cap T A K G taking. Space. U S R user N U T F inputs. Colon. Number taking user inputs colon. ठीक है, मैंने आपको बताया था कमेंट्स का यूज, तो अभी हम कमेंट्स का यूज भी देखेंगे किस तरह से हो रहा है। ओके। और अब मैं अपना पहला वेरिएबल लिख रही हूँ फर्स्ट। चलो इतना लंबा नहीं लिखता, num1 डाल देते हैं। ठीक है, N U M 1. num1। Number 1. Space. Equal. Space. इसको नंबर 1 पढ़ रहा है स्क्रीन रीडर, लेकिन स्पेलिंग मैंने सिर्फ NUM लिखा है। ओके। Number 1 equals. Space. Blank. I N P U T input. Space. Left correct. Space. Quote. Cap N N T T for N U M B E. Number. Colon. Space. Quote. Space. Right paren. Number 1 equals input left paren. Quote. Enter the first number colon. Quote right paren. ओके। यही चीज हम एक और करेंगे नंबर 2 के साथ। तो num2 N U M 2. Number 2 equal space I N P U T. इनपुट फंक्शन का यूज कर रही हूँ मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। Input space left paren space quote cap E N T E N T F E D second N U M B number space quote right paren. Number 2 equals input left paren. Quote enter the second number colon. Quote right paren. ठीक है। तो इनपुट फंक्शंस जिसने नहीं सीखा है वो आप प्लीज, मैं आपको बोलूंगी इनपुट पार्ट 1 जो वीडियो है वो एक बार जाके विजिट कर लीजिए। तो इनपुट फंक्शन का काम ये है कि जब हम कमांड लाइन पे अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो वहां से कमांड लाइन पे अपने को ऑप्शन होगा कोई भी वैल्यू एंटर करने का। ठीक है। और मैं जो पैरेंथेसिस के अंदर ये लिख रही हूँ ना, ये सुनो आप वापस। Number 2 equals input left paren. Quote enter the second number colon. Quote right paren. कोट एंटर द सेकेंड नंबर कोलन, कोट राइट पैरन। तो ये जो पूरा कोटेशन में आया है ये स्ट्रिंग मेरे कमांड लाइन पे प्रिंट होके दिखेगी ताकि यूजर को समझ आए कि मेरे को यहाँ पे करना क्या है, ये एडिट फील्ड में क्या काम करना है मुझे। ठीक है। तो अपन जो चीज चाह रहे हैं यूजर से परफॉर्म करना वो मैं स्ट्रिंग में पैरेंथेसिस के अंदर पास करूंगी। Blank. ठीक है। अब तीसरा क्या चाहिए हमें? ऑपरेटर चाहिए। तो तीसरा वेरिएबल का नाम हम ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। O P E R T O R operator space O P E R T A operator. ठीक है। ऑपरेटर Blank space blank इक्वल टू equals space इनपुट I N P U T input space left space quote cap E N T E R enter space up E 1 following up E R A T O R F operators space operators. ठीक है, मैंने क्या लिखा है? Operator equals input left paren quote enter one of the following operators blank. एंटर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। ठीक है, मैंने अभी कोटेशन क्लोज नहीं किया है, मैं पैरेंथेसिस के अंदर चारों ऑपरेटर
डालने वाली हूँ ताकि यूजर को पता चले कि भाई यही वाले ऑपरेटर्स अलाउड है, ठीक है। Space, blank. Left paren. Space, प्लस, plus, कॉमा, comma, space, माइनस, dash, comma, space, star, comma, space, slash, space, right paren, colon, space, quote, अब मेरी स्ट्रिंग खत्म हुई और अब राइट पैरन। space, right paren, operators left paren, operator equals input left paren, quote, enter one of the following. Operators left paren, plus, dash dash, star, slash right paren, colon, quote right paren, blank. ठीक है, गॉट इट। तो ये मैंने किया। अब हमारे जो तीनों वेरिएबल्स है जो इनपुट लेने वाले हैं वो रेडी है। अब हम अपनी कंडीशंस डिफाइन करेंगे, राइट। क्यों कंडीशंस डिफाइन करेंगे? क्योंकि हमें प्रोग्राम को बताना होगा कि अगर यूजर ने प्लस डाला है तो आपको क्या करना है, अगर यूजर ने माइनस डाला है तो आपको क्या करना है, राइट। तो ये चारों ऑपरेटर के ऊपर हम कंडीशंस परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेटर यूजर के पास से आ रहा है उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगी मेन एल्गोरिथम या फिर सिर्फ एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्राम। Blank, blank. सो कमेंट डाल रही हूँ, Number, space, cap A, L, G, O, R, I, T, H, M, algorithm, colon, number algorithm, colon. ठीक है, एल्गोरिथम कोलन। अब यहाँ से हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। इफ if, space, ऑपरेटर O, P, E, R, A, T, O, R, operator, space, इक्वल equals, space, प्लस। तो अब प्लस क्या है? एक स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो आप सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। tick, plus, tick, colon. If operator equals plus colon. इफ ऑपरेटर इक्वल प्लस कोलन। यहाँ मैंने आपको जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था तो मैंने बताया था इक्वल क्या है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर में जैसे ही कोई भी यूजर एक इनपुट वैल्यू डालेगा वो उसको चेक करेगा कि भाई क्या ये जो इनपुट वैल्यू है ये प्लस के बराबर है क्या, ये दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है क्या। अगर एक्चुअल में यूजर ने एक प्लस ऑपरेटर डाला होगा तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? ट्रू। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि हाँ इसके अंदर एक प्लस ऑपरेटर है तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगी, टैब दे रही हूँ। टैब देके मैं बोल रही हूँ Tab blank, रिजल्ट RESULT, result, space, equals, space, NUM1, number 1, space, plus, space, NUM2. Result equals number 1 plus number 2. ये मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, रिजल्ट इक्वल्स num1 प्लस num2, ठीक है। Number 2. अब यही चीज मैं माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ भी करूंगी। तो मैं लिखूंगी इलिफ। इलिफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्स इफ, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। ELIF, elif, space, OPERATO, operator, space, equal, space, अब वापस से माइनस के लिए क्या लिखेंगे हम? tick, dash, tick, उसको एज अ स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा है कोलन। colon, माइनस हुआ तो क्या करेंगे हम? रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे? num1 माइनस num2। EFT, result, space, आर नहीं लिखते। tab, ER, result, blank, space, blank, equal, space, number 1, space, dash, space, two. Result equals number 1 dash number 2. गॉट इट। यही सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे। इलिफ ELIF, elif, space, OPERAT, operator, space, equal, space, tick, star, tick, colon, ठीक है। नेक्स्ट लाइन टैब रिजल्ट RESULT, result, space, equal, space, NUM1, number 1, space, space, NUM2. Result equals number 1 star number 2. Number 2. रिजल्ट इक्वल्स num1 स्टार num2, ठीक है। F. एक मिनट रुको। No indent blank. Tab result. No indent blank. अब एक और इलिफ डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सीधा एल्स क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑपरेटर बचा है, राइट। प्लस माइनस इनटू सब हो गया तो अब सिर्फ स्लैश बचता है तो हमें सिर्फ एल्स डालना चाहिए। बट आपको भी पता चलेगा कि एल्स क्यों नहीं डाल रहे हम स्लैश वाला भी इलिफ के साथ ही लिखेंगे। ELIF, elif, space, OPERAT, operator, space, equals, space, tick, slash, tick, colon, elif operator equals slash colon. नेक्स्ट लाइन में टैब रिजल्ट इक्वल REFT, result, space, equals, space, num1 स्लैश num2। NUM1, number 1, space, slash, space, NUM2, number 2.
ओके, अब आएगा हमारा आखिरी स्टेटमेंट जो है एल्स। अब मैंने एल्स क्यों रिजर्व करके रखा था, क्योंकि देखो हमने यूजर को बोल तो दिया है ओरली स्ट्रिंग के फॉर्म में कि आप सिर्फ प्लस माइनस इनटू या स्लैश डाल सकते हो, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि यूजर हमेशा अपने जो हमने होते हैं ना जो कंडीशंस या रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करें। इनफैक्ट ज्यादातर क्या होता है कि यूजर्स जो लिखा हुआ होता है उसके अगेंस्ट ही करने की कोशिश करते हैं कि कुछ और करके देखो क्या पता क्या होता है, देखते हैं, चेक करता है, राइट। तो हमारा प्रोग्राम एक इनवैलिड इनपुट की वजह से क्रैश ना करे, इसकी वजह से मैं एल्स डिफाइन करूंगी। else colon एल्स कोलन टैब print space left paren space quote cap error bang space cap in a l d invalid o p e r a operator dot quote right paren क्या लिखा है मैंने, tab print left paren quote error invalid operator quote right paren ये मैंने एल्स में डाला है तो मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अगर यूजर ये चार ऑपरेटर्स के अलावा भी कोई और ऑपरेटर डालता है तो सीधा पहले तो मेरी चारों कंडीशंस चेक करेगा मेरा प्रोग्राम। वो अगर देखता है कि इन चारों ऑपरेटर्स में से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं है, कुछ और ही चीज दी हुई है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स ब्लॉक में मैंने क्या लिखा है कि भाई एल्स ब्लॉक पे जब आप आ रहे हो तो आप प्रिंट करवा दो स्क्रीन पे कि एरर इनवैलिड ऑपरेटर। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अब अब हम आते हैं no indent number taking user inputs वापस से टॉप पे। ठीक है, एक बार पूरा फ्लो समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। तो पहली लाइन क्या है, number taking user inputs colon नंबर टेकिंग यूजर इनपुट्स। दूसरी लाइन, number 1 equals input left paren quote enter the first number colon quote right paren number 2 equals input left paren quote enter the second number colon quote right paren operator equals input left paren quote enter one of the following operators left paren plus dash dash star slash right paren colon quote right paren ओके ये डैश डैश दो बार पढ़ रहा है स्क्रीन रीडर, लेकिन एक्चुअल में स्क्रीन में एक ही डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन हो गए हमारे इनपुट्स। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको एरर समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या है, लेकिन आई वुड वॉन्ट टू रन दिस प्रोग्राम विद द एरर ताकि आपको समझ आए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ठीक है। एक और चीज मिसिंग है, हमारा प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं कंट्रोल एस करके एक बार ये प्रोग्राम जितना भी लिखा है हमने उसको रन करूंगी। ओके, screen c colon c d colon तो पाइथन स्पेस p y python space कैलकुलेटर डॉट पी वाई, c a f c u l a t o r calculator dot p y एंटर, enter the first number colon एंटर द फर्स्ट नंबर तो 2 डाल रही हूँ, 2 enter the second number colon 4, 4 enter one of the following operators left paren plus dash dash star slash right paren colon ठीक है। डैश डैश डबल बार नहीं है, सिंगल बार ही लिखा हुआ है। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पे माइनस डाल रही हूँ। dash अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। trace back left paren most recent call last right paren colon file quote d colon backslash python line basics backslash calculator dot py quote line 10 in less module greater result equals number 1 dash number 2 5 tilde caret 5 tilde type error colon unsupported operand type left paren s right paren 4 dash colon str and str d colon backslash python line basics greater एरर एक और बार सुनते हैं, ठीक है। नमपैड 7 की यूज करो रिव्यू कर्सर से पढ़ने के लिए। 100 no indent type error colon unsupported operand type left paren s right paren 4 dash colon str and str अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, तो ऑपरेटर्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, राइट। तो हुआ क्या, मैंने आपको इनपुट वाले फंक्शंस जो हमने सीखा था उसमें मैंने बताया था कि इनपुट फंक्शन जब भी वैल्यू लेता है यूजर से तो उसको एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है ना। और हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम अपना आउटपुट एज स्ट्रिंग की एज एन इंटीजर स्टोर करना चाह रहा है, राइट। क्योंकि हमें उनके बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। लेकिन जब आपके पास दोनों ही नंबर 2 और नंबर 3 एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है तो वो स्ट्रिंग के बीच में माइनस कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो वो क्या हो गया, इनवैलिड ऑपरेंड हो गया। क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप माइनस नाम का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। calculator dot py dash notepad calcul
यहाँ पे देखो number 1 equals input left paren, quote n इनपुट से पहले हम लिखेंगे int equals input int int space left paren space carriage return और आखिर में right paren. अब वापस सुनो पूरी लाइन, ओके? Number 1 equals in left paren, input left paren, quote enter the first number colon, quote right paren. Okay, so num1 equal to int left paren, input left paren, open quotation, enter the first number, close quotation, right paren. तो अब इससे हुआ क्या कि इनपुट फंक्शन ने पहले तो यूजर से इनपुट लिया, उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाहर वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, उसका बाहर वाला फंक्शन ही बैठा है उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। वैल्यू 2 ही रहेगी अंदर, लेकिन बस उसका डेटा टाइप बदल जाएगा, और डेटा टाइप बदलने की वजह से हम उस पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो अब यही सेम चीज num2 वाले वेरिएबल के साथ भी करेंगे हम। Number 2 equals input left paren. ये पूरा जो इनपुट से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरा फंक्शन हम इंट फंक्शन के अंदर डाल देंगे। n equal input space I n t int space left paren space carriage return right paren. ठीक है, Number 2 equals int left paren, input left paren, quote enter the second number colon, quote right paren. गॉट इट? अब ऑपरेटर के साथ ये करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट ऑपरेटर तो हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, राइट? प्लस माइनस स्टार स्लैश ये सब क्या है, ये स्ट्रिंग में ही आ सकते हैं, कोई इंटीजर नहीं है, ये कोई फ्लोट डेटा टाइप नहीं है, सो ये स्ट्रिंग ही रहेगा। ओके, सो ये ऑपरेटर वाले को कुछ नहीं करेंगे हम। अब हम अपना प्रोग्राम, अच्छा एक और चीज यहाँ पे आएंगी, Blank. लास्ट में देखो हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इफ और elif वाले स्टेटमेंट्स Tab no indent. लिखे हैं ना, देखो यहाँ पे क्या हो Tab रहा है, result equals number 1 slash number 2. रिजल्ट इक्वल्स num1 स्लैश num2। तो मैंने वेरिएबल तो क्रिएट किया है, लेकिन मुझे स्क्रीन पे आउटपुट तो नहीं दिख रहा है ना अभी तक। क्यों? क्योंकि ये मैंने प्रिंट नहीं करवाया है। तो मैं ये प्रोग्राम के एंड पे एल्स स्टेटमेंट के बाद No indent blank. बिना इंडेंट के मैं क्या लिखूंगी, P R I N T print space left paren space R E F U F T result space right paren. Print left paren result right paren. प्रिंट लेफ्ट पेरेंट रिजल्ट राइट पेरेंट। ओके, तो ये मैं प्रिंट करवाऊंगी अपनी स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर सिर्फ मेरा वेरिएबल डिफाइन किया है कि अगर ऑपरेटर प्लस है तो रिजल्ट वेरिएबल में क्या स्टोर करो, num1 प्लस num2। अगर ऑपरेटर माइनस है तो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, num1 माइनस num2। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्टार num2, करेक्ट? और वैसे ही स्लैश के लिए भी, लेकिन मैंने उसको स्क्रीन पे नहीं दिखाया अभी तक, तो इसलिए ये सारे लूप्स जब खत्म हो गए, सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स खत्म होने के बाद मैंने सिर्फ नॉर्मली बिना इंडेंट के क्या लिखा है, प्रिंट लेफ्ट पेरेंट रिजल्ट राइट पेरेंट। ओके, अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है? C colon back C colon तो वापस से आपको पता है, फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, जब आप कमांड लाइन पे काम कर रहे होते हैं तो आपका कर्सर कोई कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आके रुक जाता है। तो इफ यू वांट टू रन द प्रीवियस कमांड, आप बस अप एरो करो और एंटर प्रेस कर दो, तो आपका प्रीवियस कमांड फिर से रन हो जाता है, ठीक है? D colon backslash Python line basics greater Python calculator dot py. ठीक है, तो एंटर प्रेस करो, Enter the first number colon. एंटर द फर्स्ट नंबर, 2 डाल रही हूँ मैं, 2. Enter the second number colon. 4। 4. अब नंबर डालने के बाद भी आपको एंटर प्रेस करना है। आप बोलेंगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई आगे बढ़ो अब, तो एंटर प्रेस करो फिर से। Enter one of the following operators left paren, plus, dash dash, star, slash right paren, colon, ठीक है, तो मैं प्लस डाल रही हूँ plus, और अब एंटर प्रेस कर रही हूँ। 6. D colon backslash Python line basics greater. गॉट इट? सो 2 4 फिर प्लस और 6। अब चलो माइनस के साथ ट्राई करते हैं, अप एरो और एंटर। D colon, enter the first number colon. 3 3. एंटर, Enter the second number colon. 10 1, 0. एंटर, Enter one of the following operators left paren, plus, dash dash, star, slash right paren, colon, ठीक है, मैं माइनस डाल रही हूँ, dash, एंटर, -7. D colon, -7। गॉट इट? फर्स्ट नंबर 3 था, दूसरा नंबर 10 था, बीच में मैंने माइनस डाला, तो 3 माइनस 10 इज -7। मल्टीप्लिकेशन का देखते जल्दी D से, colon, enter the first number colon. 2 Enter the second number colon. 3 3. Enter one of the following operators.
ऑपरेटर्स में मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन तो शिफ्ट प्लस 8 एस्ट्रिक star, ठीक है, एंटर, 6, D colon, गॉट इट। सो 2 3 और स्टार, आउटपुट आया 6। अब स्लैश के साथ ट्राई करते D हैं। colon, enter the first number colon, 1, 0, 10 enter the second number colon, 2, 2, enter one of the ऑपरेटर डालना है तो स्लैश डाल रही हूँ मैं, slash, पूरा सुन नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता है राइट, यही सीक्वेंस में वो पूछेगा चीजें। तो 10 पहला नंबर, 2 दूसरा नंबर और स्लैश मेरा ऑपरेटर है। एंटर प्रेस करो। 5.0, D colon, 5.0। अब ये आपको चीज याद रखनी है, छोटा सा नोट है कि डिवीजन करते टाइम आपका आउटपुट हमेशा फ्लोट डेटा टाइप में आता है। तो भले ही आपने 10 और 2 इंटीजर वैल्यू डाली है, आपका आंसर क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप में होता है, स्लैश जब भी आप यूज करते हैं तब। ओके ठीक है। तो अभी देखो ये अभी नॉर्मल वैल्यूज पे तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अब मैं कुछ एज केसेस की बात करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेन अपना प्रोग्राम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो जानने मिलता है हमें। तो लेट्स से अब मैं जानबूझ के प्लस माइनस स्टार स्लैश इसको छोड़ के कोई रैंडम कैरेक्टर डाल रही हूँ कीबोर्ड पे से, ठीक है। D colon, enter the first number colon, एंटर द फर्स्ट नंबर कोलन तो 2 2, enter the second number colon, 3। 3, enter one of the following operators, अब यहाँ पे लेट्स से मैं ए डाल रही हूँ ऑपरेटर की जगह। A, एंटर प्रेस करिए और देखते क्या होता है। error, invalid operator, trace back left paren, most recent call last right paren, colon, file quote D colon backslash python line basics backslash calculator dot py quote, line 18, in less module greater, print left paren, result right paren, 6 caret, name error colon, name result is not defined, D colon backslash python line basics greater, अब इसको समझते हैं, ठीक है। यही गाइस जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहा है कंटिन्यू, उसको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट बनाने का मेन मोटो यही होता है। आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि एरर्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, एंड दिस इज वेयर योर एक्चुअल लर्निंग हैपेंस, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। 100, no, 4, 2, no indent trace back, error, enter one of the following operators left paren, plus, dash dash, star, slash right paren, colon, A, ठीक है, ये मैंने अपना आखिरी इनपुट दिया था, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, error, invalid operator, तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एल्स स्पेशली किस लिए रिजर्व किया था, कि अगर कोई इनवैलिड ऑपरेटर जो मैंने डिफाइन नहीं किया है वो अगर यूजर डालता है तो ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो उसने वो मैसेज प्रिंट कर दिया, एरर इनवैलिड ऑपरेटर। यहाँ तक सब सही था, इसके बाद मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। error, trace back left paren, most recent call last right paren, colon, ये क्यों हुआ, एरर इनवैलिड ऑपरेटर ये तो मैंने खुद मेरे प्रोग्राम में लिखा था, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। इसके बाद मेरा प्रोग्राम क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि ये देखो ये लाइन 2, सुनो, 4 space print left, 12 space, 4 space print left paren, result right paren, 12 space 6 caret, no indent name error colon, name result is not defined, नेम एरर कोलन, नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो अब मैं अपने फाइल पे जा रही हूँ, calculator dot py dash, calculate, ठीक है। print left paren, result right paren, देखो एल्स के बाद हम देखते क्या हुआ है, tab, no indent else colon, एल्स कोलन, ठीक है। tab print left paren, quote error, invalid operator, quote right paren, यहाँ पे मैंने सीधा एरर इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, तो ये तो उसने एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली। इसके बाद वाली लाइन क्या है, no print left paren, result right paren, प्रिंट लेफ्ट पेरेंट रिजल्ट राइट पेरेंट। तो अब देखो गाइस हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटर है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और स्लैश चारों में से कोई भी नहीं है, तो मेरा रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट ही कब करी थी, अपने कंडीशंस के अंदर, राइट। इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल प्लस, इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल माइनस, राइट, इन सब के अंदर इनमें से अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता तभी मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट होता, और उसको उसके हिसाब से मेरा जो भी ऑपरेटर है उसके हिसाब से उसको वैल्यू असाइन की जाती। अगर मेरा ऑपरेटर प्लस है तो num1 प्लस num2 वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल को असाइन की जाती, अगर माइनस है तो उसके हिसाब से num1 माइनस num2 असाइन की जाती। बट जब इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं था और मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो मैंने मेरे एल्स ब्लॉक के अंदर तो कभी कहीं पर भी रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया ही नहीं है, राइट। तो अभी तक मेरे पूरे प्रोग्राम में जब एल्स एग्जीक्यूट हुआ
तब रिजल्ट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट के लूप से बाहर आ रही हूँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रिंट रिजल्ट कर दिया है। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने पहले ही बताया था, जो चीज आपने डिफाइन ही नहीं की है उससे अगर आप कॉल करेंगे तो एरर आएगा, है ना। तो मैंने प्रिंट रिजल्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वेरिएबल, क्योंकि मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है और एल्स ब्लॉक में मैंने रिजल्ट डिफाइन ही नहीं किया है, उसने एरर थ्रो कर दिया कि नेम एरर, आपने रिजल्ट वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया है। तो अब इससे डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। देखो, Print left paren. Result right paren. मेरा ये करने के पीछे रिजल्ट मोटो क्या था, अगर मैं चाहती तो मैं इंडिविजुअली हर इफ स्टेटमेंट के बाद प्रिंट लेफ्ट पेरेंट num1 प्लस num2 राइट पेरेंट ये कर सकती थी, राइट। लेकिन मैं क्या चाह रही थी कि रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बने जिसमें मेरी वैल्यूज स्टोर हो सके। तो और लास्ट में सिर्फ मुझे एक बार ही प्रिंट रिजल्ट करना पड़े, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी भी इफ या एलिफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो, मेरा लास्ट में बस एक बार ही प्रिंट रिजल्ट हो, बार बार मेरे को प्रिंट 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 लिखने की जरूरत नहीं पड़े। दिस वॉज माई मोटो। तो अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, Blank. Tab print left paren. Quote error. Invalid operator. Quote right paren. ये पूरे स्टेटमेंट को मैं हटा रही हूँ Carriage return. प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर से, मैं प्रिंट फंक्शन हटा रही हूँ, अंदर की स्ट्रिंग वैसे ही रख रही हूँ। Right paren. Space. Tab. P. Print left paren. Quote selected. Tab. Tab. Cap E. Quote. ठीक है, क्या अभी क्या बचा है यहाँ पे, देखो No indent else colon. एल्स कोलन, उसके नीचे क्या है, Tab quote error. Invalid operator. Quote. ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ना, इससे मैं रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ। Tab. Quote. R. E. S. U. F. T. Result. Space. Equals. Space. Result equals quote error. Invalid operator. Quote. ओके, तो अब हुआ क्या कि अगर मेरा एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा तो वहां पे भी उसे दिखेगा कि रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिफाइंड है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है एरर, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है। तो अब मेरे प्रिंट स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी इनमें से इफ एलिफ कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट हो, मेरा रिजल्ट वेरिएबल हमेशा डिफाइंड रहने वाला है और मेरा प्रिंट रिजल्ट में मेरे को एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, बस ऊपर वाले जो 4 रिजल्ट वेरिएबल मैंने डिफाइन करे थे उनके अंदर वैल्यूज ऑपरेटर के ऑपरेशन पे, अरिथमेटिक ऑपरेशन पे परफॉर्म हो रही थी, राइट। num1 प्लस num2, num1 माइनस num2, num1 इंटू num2 और num1 स्लैश num2। लेकिन आखिरी वाले जो एल्स कंडीशन है, उसमें रिजल्ट वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर की है मैंने, जो क्या है, एरर इनवैलिड ऑपरेटर। तो अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, मेरा प्रिंट रिजल्ट वाली लाइन एरर थ्रो नहीं करेगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम। C colon. अप एरो एंटर, D colon. Enter the first number. 2, 2. Enter the second number. Enter one of the. वापस से गलत ऑपरेटर डाल रही हूँ, A. अब रन करते हैं, ठीक है, एंटर। Error. Invalid operator. D colon backslash Python line basics greater. हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है। तो प्रोग्राम क्रैश होना और डिलिबरेटली एक एरर मैसेज डालना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपका प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक बहुत ही गलत चीज होती है। आपका प्रोग्राम पूरा एंड तक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यूजर की साइड से कुछ इनवैलिड इनपुट है, तो आप एक एरर मैसेज जनरेट करके उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई आपने जो चीज डाली है ये इनवैलिड है, आपको ये नहीं डालना है। गॉट इट। तो अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। अब एक और चीज आती है, अब एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट एरर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे मैं एक और बार अपना प्रोग्राम रन कर रही हूँ। D colon backslash Python line basics greater. D colon backslash Python line basics greater Python calculator dot. Enter the first number colon. पहला नंबर मैं डाल रही हूँ 5 5. Enter the second number colon. और दूसरा नंबर मैं डाल रही हूँ 0। 0. ठीक है। Enter one of the following operators left. और ऑपरेटर में डाल रही हूँ स्लैश, Slash. डिविजन कर रही हूँ 5 डिवाइडेड बाय 0। एंटर। Trace back left paren. Most recent call last right paren. Colon. File quote D colon backslash Python line basics backslash calculator dot py quote. Line 14. In less module greater. Result equals number 1 slash number 2. 5 tilde caret 5 tilde. 0 division error colon. Division by 0. D colon.
क्या बोला उसने, आखिरी लाइन सुना आपने? जीरो डिविजन एरर। अब हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं आ रहा है, ठीक है? मतलब हम कोटेशंस लगाना या पैरेंथेसिस लगाना भूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एरर्स सिमेंटिक एरर्स है, मतलब लॉजिक में कुछ गड़बड़ी है। तो अब आपको ये पता होगा, मैथ का बेसिक रूल है कि आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट? तो नीचे वाला नंबर, डिनोमिनेटर वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो डिविजन एरर नॉट डिफाइंड होता है। अगर आप कोई भी नंबर को जीरो से डिफाइन करो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो अब हम मेरे प्रोग्राम में मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने बताया ही नहीं है मेरे प्रोग्राम को कि अगर किसी ने नंबर टू, जो मेरा नम टू नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर अगर किसी ने जीरो डाला है तो मेरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो उस कंडीशन को कैसे हैंडल करें? तो अब हम आते हैं एक छोटे से और ज्यादा एडवांस टॉपिक पे। Calculator.py. Calculator. डोंट वरी, मैं कोई नया टॉपिक नहीं सिखा रही हूँ। इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, एज द नेम सजेस्ट, कोई चीज के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, एक के अंदर एक। तो यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनो, देखो। No tab result equal. No indental if operator equals slash colon. इलिफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल स्लैश कोलन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने ये अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करता है ट्रू, तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा? Tab result equals number 1 slash number 2. रिजल्ट इक्वल्स num1 स्लैश num2। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये होने से पहले मुझे चेक करना है कि कहीं मेरा num1 है वो जीरो तो नहीं है। अगर मेरा num2 जो है वो जीरो तो नहीं है। अगर मेरा num2 जीरो नहीं है तो ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। मतलब रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्लैश num2 सिर्फ तभी होना चाहिए कैलकुलेट जब मेरा num2 जीरो नहीं है, राइट? तो अब हम ये जो इलिफ है ना, No indental if operator equals slash colon. इसके अंदर एक और कंडीशन लिखेंगे। Carriage return. इलिफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल स्लैश कोलन, इसके बाद में एंटर डाल रही हूँ, टैब डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ I F if space num2 N U M 2 स्पेस number 2 space नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल की साइन, bang equals space जीरो 0 कोलन, 0 colon. देन यू डू रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्लैश num2। तो नेक्स्ट लाइन पे Tab result tab इसको दो टैब के साथ लिखेंगे। कंफ्यूज मत हो, मैं वापस समझाती हूँ आपको। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डाल रहे हैं। हम सबसे पहले यूजर को बोल रहे हैं ऑपरेटर डालो, ठीक है? यूजर ने अगर स्लैश ऑपरेटर डाला है, अगर हमारा इलिफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल स्लैश ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम इसके अंदर एक और कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं कि भाई अब स्लैश आ गया, मतलब डेफिनेटली डिवीजन परफॉर्म होने वाला है। तो अब प्लीज एक बार चेक कर लो कि जो मेरा दूसरा नंबर है वो जीरो तो नहीं है कहीं। और अगर जीरो नहीं है तो ही आप रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्लैश num2 परफॉर्म करो, वरना तो ये एरर थ्रो करेगा, राइट? नॉट डिफाइंड है, आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही चीज मैंने इंडेंट के फॉर्म में कैसे लिखी है, ये पहली लाइन सुनो if आप। number 2 equals no indental if operator equals slash colon. इलिफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल स्लैश कोलन। नेक्स्ट लाइन में Tab if number 2 equals 0 colon. टैब इफ num2 नॉट इक्वल टू जीरो कोलन। ये नॉट इक्वल, रुको मैं पंक्चुएशन लेवल मोस्ट पे रख, Symbol level all. ऑल पे शायद सुनाई देगा, रुको। If number 2 bang equals 0 colon. ठीक है, इफ num2 बैंग इक्वल जीरो कोलन, मतलब अगर मेरा नंबर 2 जीरो के बराबर नहीं है तो क्या करो आप? 2 tab result equals number 1 slash number 2. अब दो टैब्स क्यों देने पड़े मुझे यहाँ पे? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये दो कंडीशंस के अंदर फॉल कर रही है। पहले तो ये इलिफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल स्लैश के अंदर आई, उसके बाद इफ नंबर 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन के भी अंदर आई। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये तीसरी लाइन परफॉर्म होनी चाहिए कि रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्लैश num2। इसलिए इसके लिए मुझे दो टैब देने पड़े। Tab if number 2 tab result equals carriage return. ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर
जो मेरा num2 है ये 0 के बराबर है, तो मैं एल्स कंडीशन डाल रही हूँ, टैब डाल के, टैब एल्स कोलन else colon नेक्स्ट लाइन एंटर, और वापस से डबल टैब, मैं लिखूंगी रिजल्ट, result space equals space रिजल्ट इक्वल कोड quote एरर, capi r error bang space division by 0 is not defined. cap and division by 0 not defined dot quote. ठीक है, तो अब वापस से सुनो आप, ये सिर्फ एक इलिफ के अंदर मैंने 4 लाइन लिखी है, ठीक है, Result tab if number 2 bang equal बस आप ध्यान से सुनो. no indental if operator equals tick colon tab if number 2 bang equals 0 colon 2 tab result equals number 1 slash number 2 tab else colon 2 tab result equals quote error bang division by 0 is not no indent defined dot quote. गॉट इट. तो इलिफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल स्लैश के अंदर मैंने वापस से कंडीशंस लिखी है. एक तो वो कंडीशन है जिससे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा नंबर 2 0 के बराबर नहीं है. अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो मैं मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, कैरी ऑन करूंगी, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्लैश num2 से. अगर तो वो 0 के बराबर है, जो एल्स कंडीशन में मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो फिर रिजल्ट के अंदर मैं स्ट्रिंग क्या स्टोर कर रही हूँ, एरर डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो ये क्या है, नेस्टेड कंडीशन है. एक कंडीशन मैंने ऑलरेडी चेक करी, वो चेक करने के बाद मैं दूसरी कंडीशन के लिए भी चेक कर रही हूँ. गॉट इट. तो ये टैब और डबल टैब आपको समझ आया होगा. यही अगर मेरे पास एक और कंडीशन होती, कंडीशन के अंदर कंडीशन होती, तो मैं 3 टैब के बाद अपनी कंडीशन लिखती. गेटिंग. लेट्स से मैं अगर ऐसे ही रैंडमली, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर मुझे 0 नहीं है अगर मेरा नंबर, तो उसके बाद मेरे को एक और कंडीशन डालनी है कि भाई मेरा जो नंबर 1 है ना, वो सिर्फ 0, हाँ वो सिर्फ 10 से बड़ा होना चाहिए. तो मैं फिर से एक और कंडीशन डालती, 3 टैब डाल के, इफ num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 या उससे बड़ा होना चाहिए, और फिर 4 टैप करके मैं लिखती रिजल्ट इज इक्वल टू num1 स्लैश num2. गॉट इट. तो कंडीशंस जब भी आप डिफाइन करते हैं कोलन के बाद, आप राइट साइड में खसकते चले जाता है, एक के अंदर एक काम हो रहा है. तो आप जैसे जैसे एक के अंदर एक काम कर रहे हैं कोलन के बाद, आप अपने नंबर ऑफ टैब्स बढ़ाते चले जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशंस थी, इसलिए आपका रिजल्ट वेरिएबल 2 टैब्स के बाद आया. गॉट इट. अब जल्दी से इसे रन करके देखते हैं. कंट्रोल एस, गो बैक टू योर कमांड लाइन, C colon back अप एरो, D colon एंटर द फर्स्ट नंबर, 5 डाल रही हूँ मैं, 5 एंटर, the second number colon 0, 0 एंटर, one of the following operators left correct स्लैश, slash एंटर, error bang division by 0 is not defined dot D colon एरर डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. गॉट इट. तो यहाँ हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं किया. अब वहीं अगर मैंने कुछ और डाला होता, वापस रन करते जल्दी से, D enter the first number 1 0 एंटर द सेकंड enter the नंबर, second 2 2 enter 1 स्लैश slash 5.0 D colon 5.0. तो गॉट इट. कैसे हम एज केसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं. एरर्स जब स्क्रीन पे जनरेट होता है तो उसका मतलब क्या क्या निकलता है, नेम एरर, वैल्यू एरर, सब देख लिया हमने. टाइप एरर, राइट. उसके बाद ये 0 डिविजन एरर. तो इन सबको हैंडल करना एक डेवलपर का काम होता है. calculate ओके. सो ये है हमारा मिनी कैलकुलेटर. आप चाहो तो आप इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो. आप चाहो तो आप इसके अंदर थोड़े और वेरिएशंस डाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ये 4 ऑपरेटर्स नहीं और भी कर सकते हो परफॉर्म. डबल स्लैश जो हमने सीखा था, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो ऑपरेटर है ना, फिर स्टार स्टार ऑपरेटर वो डाल सकते हैं. आप अगर चाहो तो आप किसी की एज भी कैलकुलेट कर सकते हो. यही सेम वे में आप एक होता है ना एज जनरेटिंग कैलकुलेटर बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की एज आपने निकाली है, नहीं, या फिर यूजर से इनपुट ली है किसी की एज, और वो यूजर चाह रहा है कि आप प्रेडिक्ट करो वो कौन से ईयर में पैदा हुआ था, राइट. तो आप क्या करेंगे,
करंट ईयर में से उसकी एज को माइनस कर देंगे और जो भी आंसर आता है उसको ईयर के फॉर्म में दिखाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे अलग अलग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एंड प्लीज गाइस टेक इट वेरी सीरियसली, कोडिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। सो आपको लिटरली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ये सारी चीजें अपने एंड पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से एरर्स को रिजॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ओनली देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट। ओके, सो अब मैं एक बार सिर्फ आखिरी बार पूरा प्रोग्राम रीड करके सुना रही हूँ आपको, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए। सो जस्ट लिसन इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Number taking user inputs colon. Number 1 equals int left paren, input left paren, quote enter the first number colon, quote right paren, right paren. Number 2 equals int left paren, input left paren, quote enter the second number colon, quote right paren, right paren. Operator equals input left paren, quote enter one of the following. Operators left paren, plus comma, dash comma, star comma, slash right paren, colon, quote right paren. Blank. Number algorithm colon. ये कमेंट्स है, ठीक है। If operator equals tick plus tick colon. इफ ऑपरेटर इक्वल टिक प्लस टिक, टिक क्यों है मैं आप वापस को आपको वापस बता रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। आप ऐसे ही सिर्फ प्लस नहीं डाल सकते, वो एरर जनरेट करेगा वरना। If operator equals tick plus tick colon. Tab result equals number 1 plus number 2. No indental if operator equals tick dash tick colon. Tab result equals number 1 dash number 2. No indental if operator equals tick star tick colon. Tab result equals number 1 star number 2. No indental if operator equals tick slash tick colon. Tab if number 2 bang equals 0 colon. 2 tab result equals number 1 slash number 2. Tab else colon. 2 tab result equals quote error bang. Division by 0 is not. No indent defined dot. Quote. Else colon. Tab result equals quote error bang. Invalid operator dot. Quote. No indent blank. Print left paren. Result right paren. Got it? सो हमने दो एरर्स को हैंडल करना भी सीखा है। एक तो अगर यूजर इनवैलिड ऑपरेटर डालता है तो सीधा बाहर वाला जो एल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर यूजर स्लैश ऑपरेटर डालता है और उसका सेकेंड नंबर 0 है तो फिर हमारा इफ ऑपरेटर इक्वल स्लैश के अंदर जाएगा, वो चेक करेगा और फिर उसके अंदर वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो नेस्टेड एल्स ब्लॉक है, और वो एरर देगा दैट डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। Fine guys, so this is how we have created our first mini calculator. इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे उसका यूज किया है। आप इसको अपने हिसाब से और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा एडवांस बना सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, सो इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको अगर और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए आगे, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट कि एक्चुअली ये यूजफुल होगा कि नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट स्क्रीन रीडर के साथ एक्सप्लेन करना is a bit difficult, so I have tried it out. If you are liking it then just let me know in the comment box if you want such more projects, ताकि मैं आगे भी एक bunch of lectures complete हो तो उसके बाद अपना second project ला सकूं। Okay, otherwise we'll just continue with our lectures. Fine guys, so I'll see you in the next class, lecture number 9, and we'll learn ahead. We'll continue in our Python series. So thank you so much for now. C Python line based calculator.py dash C screen Python line screen sharing